जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी पीसीएस प्री ऑनलाइन फॉर्म 2025 के लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी। गाइस मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट आपकी आगे बढ़ा दी गई थी। पहले इसकी लास्ट डेट 24 मार्च 2025 थी, बट बाद में बढ़ा करके 2 अप्रैल 2025 कर दिया था। यानी कि अब आपके पास कल तक का समय है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, किसी भी रीजन से आप फॉर्म नहीं भर पाए, अभी आप इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। और इस वीडियो के अंदर जो भी आपके सवाल है, आपके डाउट है फॉर्म भरने में, वो सभी सोल्व किए जाएंगे। उन सभी के सॉल्यूशन के साथ में आपको फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। और फिर से मैं आपको बता दूं कि आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 अप्रैल 2025 है। तो जल्दी से फॉर्म को भर लीजिएगा। फिर इसमें आप यहां पर ये देखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच रखी गई है। कौन सी कैटेगरी को क्या फीस पे करनी होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आपने यूपीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा तो आप इस वीडियो को वॉच करके वो कर सकते हैं। और जब आप एक बार OTR कर लेंगे तो फिर जितने भी फॉर्म निकलेंगे फ्यूचर में यूपीपीएससी के माध्यम से, वो आप सिंपल सी इन्फॉर्मेशन यानी कि अपने OTR नंबर को देख करके बहुत ही कम जानकारी के साथ में भर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को वॉच करके अगर आपने OTR नहीं करके रखा है, एक बार OTR कर लीजिएगा। और जैसे आप OTR कर ले तो आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसमें जो रिक्रूटमेंट का सेक्शन है, ऑनलाइन नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जहां पर आप इसमें जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 2nd नंबर पर देख सकते हैं। तो आप यहां पर आएंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज यहां पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। आप ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछे हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन, क्या आपने आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करके आपको अपना जो OTR है वो करना होगा। और OTR कैसे होता है फिर से कहूंगा कि एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसमें OTR प्रोसेस के बारे में सभी जानकारी दी गई है। अब आप यहां पर जैसे ही यस करेंगे तो आपको गो के ऊपर क्लिक करना है। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको OTR करने के बाद में OTR नंबर मिला है वो यहां पर डालना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि जो आपने जानकारी OTR के अंदर भरी थी, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, होम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहां से ओके करिएगा। ओके करने के बाद में इसमें है सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन मोड, एंटर पासवर्ड। तो बेसिकली जो पासवर्ड आपने OTR करते समय बनाया था वो पासवर्ड आप यहां पर डालिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप वो पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके उसको रिसेट भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहां पर पासवर्ड डालने के बाद में प्रोसीड करेंगे, आपके सामने OTR की इंफॉर्मेशन आएगी। आप ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करते हुए प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी जो OTR के अंदर आपने जानकारी भरी थी वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ है सिलेक्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, PCS एग्जामिनेशन 2025 या फिर ACF RFO एग्जामिनेशन 2025 या फिर PCS ACF RFO यानी कि दोनों। तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर आपको किसी एक पर अप्लाई करना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं और दोनों के लिए अप्लाई करना है तो वो आप यहाँ पर तीसरे वाले सेक्शन के ऊपर टिक करिएगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर देखने को मिलेगा बैचलर डिग्री फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि अप्लाई करने की लास्ट डेट तक आपके पास बैचलर डिग्री या फिर उसके बराबर की कोई अन्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन में यस कर देंगे। यस करने के बाद में ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और फिर प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में गाइज आपको जो आपका डैशबोर्ड है उसके ऊपर सेंड किया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर किया जाएगा या फिर कह लीजिए कि रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ चुका है। अब इसके ऊपर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से इस तरह से जानकारी आएगी और सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आएंगे और आपसे एक सवाल पूछे कि
डिप्लोमा और डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आप दोनों पर अप्लाई करें तो मे बी आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन है जो या फिर डिग्री है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, तो नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सहायक शोध अधिकारी के मामले में रसायन विज्ञान में PhD प्राप्त कर ली हो या किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन या संस्थान में भवन निर्माण कार्य सामग्री में 3 वर्ष शोध का अनुभव हो। अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्योंकि मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है, दोनों लेवल पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे सामने ये वाली चीज़ें आ भी रही है। और फिर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है नहीं है, उसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद में आता है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये आप ही को डिसाइड करना है कि इसमें यस आएगा या नो आएगा, क्योंकि ये आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग सवालों के आंसर आपको करने हैं। फिर आता है कि क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। रिप्रेजेंटेड द स्टेट इन एनी गेम, अगर आपने अपनी स्टेट को या फिर यूपी को किसी गेम के अंदर रिप्रेजेंट किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अब आता है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिग्री, तो आर यू ग्रेजुएट, इसमें यस है। फिर आता है आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने PG डिग्री भी किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं अगर आपने PG डिग्री नहीं की है। अगर मैं यहाँ पर यस करता हूँ तो आप देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट मेरे सामने है, और अगर मैं इसमें नो करता हूँ तो कुछ नहीं आता, और यस करता हूँ तो मेरे सामने उसके जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर ग्रेजुएशन वाली आई हुई है। तो मैंने इसमें यस ही किया है ताकि मैं आपको अच्छे से दोनों के लिए बता पाऊँ। अब आप नीचे आएंगे, देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट, तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास क्या सब्जेक्ट थे। अगर इनमें जो सब्जेक्ट है वो थे तो वो टिक कर दे, नहीं तो आप अदर सब्जेक्ट टिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें अदर सब्जेक्ट टिक किया है तो आप देख सकते हैं अदर सब्जेक्ट आ गया। पर अगर आपके सब्जेक्ट इसी में जो यहाँ पर दिए गए इन्हीं में से है तो वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जो भी आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्ट थे या फिर जो भी आपका डिसिप्लिन था, इस तरह से गाइज आपको ये सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके पास जो भी था वो आप यहाँ पर इस तरह से टिक करिएगा। मैं डेमो के लिए आपको ये टिक करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल जो सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन पोस्ट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसमें आप यहाँ पर यस कर देंगे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, और इसमें अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसी प्रकार से फिर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दी गई है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो यस करिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। क्योंकि अगर आप दोनों पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, यानी कि किस पोस्ट की क्वालिफिकेशन है और किस पोस्ट की क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर आता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, इस पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डायरी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अगर आपके पास है इसमें बैचलर डिग्री तो यस कर दे, नहीं तो आप नो करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक एक पोस्ट को देख लेना है और जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके सामने यस कर देना है, और जो जिस पोस्ट की क्वालिफिकेशन नहीं है उसमें आप नो कर दीजिए। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर ये करके दिखा रहा हूँ। आपको उसी पोस्ट की क्वालिफिकेशन को पढ़ना है, देखना है कि उसके सामने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, और वो क्वालिफिकेशन अगर आपने की है तो उसमें यस कर दे, नहीं की है आपके पास नहीं है तो आप उसमें नो कर दीजिएगा। जिन जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसके सामने आपको आंसर यस में कर देना है। फिर आपसे पूछे डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि यही होती है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, ये वाली, इसको देवनागरी लिपि ही बोलते हैं, तो ये आपको आती है, आप इसमें यस कर दीजिए। इसके बाद फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, एड्रेस देखेंगे और आता है आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, इसमें आप यहाँ पर यस कर देंगे। और उसके बाद जो सिक्योरिटी कोड या फिर कह लीजिए कि कैप्चा कोड आपके सामने आया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर भरना है, और फिर आप प्रीव्यू फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है, ओके करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा, जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो ही आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिएगा, नहीं तो एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है, आप एडिट पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं जो भी आपको लगता है कि मेरे से ये जानकारी गलत हो गई है। तो मैंने सभी जानकारी चेक कर ली और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको अपनी फीस के लिए जाना है, तो आप यहाँ पर डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, आप इस पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपकी कैटेगरी के ऊपर जो फीस एप्लीकेबल है वो आपको देखने को मिलेगी और आपको पेमेंट केस वाले पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा।
जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक नेट बैंकिंग, SBI ब्रांच, क्रेडिट कार्ड, यानी कि जिनमें इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो अगर मैं UPI सेलेक्ट करता हूं तो आपको बताना कि आप UPI ID के माध्यम से कर रहे हैं या फिर QR कोड चाहते हैं। तो जो भी चाहते हैं वही आप टिक कर दीजिएगा और फिर कोड स्कैन करके अपनी फीस जमा कर दीजिएगा। मान लीजिए आप फीस जमा कर रहे हैं और कोई एरर आ जाता है और आपकी फीस पे नहीं हो पाती, बट आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप जो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन लिंक वाला हमारी वेबसाइट का, वो आप ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के पे एग्जामिनेशन फी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने UPPSC की यही